नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों मैं राम शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिंद के खजाने के महत्वपूर्ण 35 प्रश्न। दोस्तों ऐसे 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बहुत ही ज़्यादा कामगर साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और 35 प्रश्न पूरे पढ़ना। इसमें से जिस विद्यार्थी के टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है आपका, ये प्रश्न नहीं है, टेस्ट देकर देखो। इस टेस्ट में अगर आपके 14 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, और आपके 25 से ज़्यादा प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपकी 80 से ऊपर परसेंटेज बनेगी। कितने प्रश्न होते हैं कमेंट करके जरूर बताना। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की ओर। प्रश्न नंबर 1 क्या है, देखिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग है, यानी MS एक्सेल में दोस्तों जो चार्ट होता है, चार्ट के मुख्य भाग क्या क्या होता है। दोस्तों चार्ट के मुख्य भाग होते हैं डेटा सीरीज, डेटा लेबल, ग्रिड लाइंस, यानी तीनों इसके सही जवाब है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों एक एक प्रकार के प्रश्न बताऊंगा। टीम के द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाए गए हैं कि ये प्रश्न इस बार कंप्लीटली मिल सकते हैं एग्जाम में, है ना। तो पूरे प्रश्नों को देखिए, और आपको जैसा मैंने बताया कि 14 प्रश्न तो पास होने के लिए और 25 प्रश्न अगर आपकी 80 से ऊपर परसेंटेज बनानी है तो सही होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 2 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या होता है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल एक फ़ॉन्ट होता है। क्या होता है? फ़ॉन्ट। यानी फ़ॉन्ट क्या होता है? लिखने का स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, यानी किस स्टाइल से आपको लिखना है इसे हम फ़ॉन्ट कहते हैं। एरियल एक फ़ॉन्ट है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज फीचर क्या काम में आता है। दोस्तों सेव ऑप्शन तो काम में आता है सेव करने के लिए, और सेव एज काम में आता है अगर कोई फाइल सेव है और उस फाइल को दूसरे नाम से सेव करना हो, यानी सेव फाइल को अन्य नाम से सेव करना हो तो सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, खुली हुई फाइल को अन्य नाम से सेव करने के लिए। आप लोगों को केवल सुनना है मेरी बातें जो मैं बोल रहा हूं, बस आप लोगों को याद हो जाएंगे प्रश्न। आप जैसे एग्जाम में से प्रश्नों को देखेंगे तो आप जवाब दे दोगे। प्रश्न नंबर 4 है, सिक्योर सील क्या है। दोस्तों सिक्योर सील क्या है? एक फिशिंग सॉफ्टवेयर, एक मेलवेयर, एक ट्रोजन हॉर्स, या फिर एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर। दोस्तों सिक्योर सील एक वेबसाइट की वैलिड जो वेबसाइट है उसका प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर होता है सिक्योर सील, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या होता है। दोस्तों सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, अगर आपने अपने डेटा का बैकअप ले रखा है, ठीक है, अगर आपने अपना डेटा का बैकअप ले रखा है तो सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या करेगा, आपके कंप्यूटर, अगर आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है तो उन सभी फाइलों को पुनः स्थापित कर देगा, पुनः प्राप्त कर लेगा या फिर पुनः स्थापित कर देगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। सभी फाइलों को, अगर खराब हो गया कंप्यूटर, सारे डेटा उड़ गए तो उनको वापस ले आएगा, पुनः स्थापित कर देगा। प्रश्न नंबर 6 है, AEPS क्या दर्शाता है। दोस्तों AEPS क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा आजकल आधार कार्ड लेकर जाओ, किसी भी मित्र पर जाओ, वहाँ से आपके बैंक खाते से पैसे निकलवा लो। ये जो योजना है, इस योजना का नाम होता है AEPS योजना, और इस योजना का पूरा नाम है AEPS का आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी आधार के माध्यम से आप पैसा निकाल सकते हैं। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम पूरा नाम होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। मित्रों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने में काम में ले सकते हैं। यानी ऐसी डिस्क जिसे कई बार मिटाया जा सकता है, कई बार, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा उसके बाद मिटा दिया, फिर लिखा फिर मिटा दिया, तो इनमें से ऐसी कौन सी डिस्क है जिस पर लिखकर मिटाया जा सकता है। दोस्तों उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, CD-RW और DVD-RW। यहाँ पर RW का मतलब होता है रीराइटेबल, ठीक है ना, या फिर रीड एंड राइट भी कह सकते हैं, रीड एंड राइट, यानी लिखा जा सकता है, मिटाया जा सकता है, या रीराइटेबल यानी दोबारा लिखा जा सकता है। तो CD-RW और DVD-RW इसका सही जवाब है। 8वां प्रश्न देखिए, विंडोज 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करने के लिए विशेष प्रकार के खाते का उपयोग किया जाता है। यानी विंडोज 10 में, ध्यान से प्रश्न को समझो दोस्तों, विंडोज 10 में आप सभी प्रकार की सेटिंग्स तक पहुंच चाहते हैं। आप चाहते हो कि आप किसी भी प्रकार के खाते को बदल सकते हो, जो भी है चेंजेस कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कौन सा अकाउंट होना चाहिए आपके पास। जैसे मैं आपको पूछता हूँ एक प्रश्न, मेरा प्रश्न क्या है, इस प्रश्न से हटकर पूछ रहा हूँ। एक व्हाट्सएप का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा बदलाव कौन कर सकता है। दोस्तों ग्रुप में जो भी बदलाव करना हो एडमिन कर सकता है ना, वैसे ही कंप्यूटर में जो भी बदलाव करने हो यूजर अकाउंट्स में, उसे एडमिनिस्ट्रेटर करता है। कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा।
आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? आईएसपी कौन होता है पहले ये जानना आवश्यक है। आईएसपी कौन होता है? वह कंपनी जो हमें नेट चलाने की सुविधा देती है, इंटरनेट चलाने की सुविधा देती है, जैसे बीएसएनएल, ठीक है, जियो आदि, ये कंपनी हमें नेट चलाने की सुविधा देती है ना, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? आईएसपी कहा जाता है। और आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हिंदी में कहे तो इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है? यानी आपके कंप्यूटर के लिए खतरा क्या है, नुकसान कौन पहुंचा सकता है? दोस्तों वायरस। वायरस आपके कंप्यूटर के लिए नुकसान साबित हो सकता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है 10वें में। प्रश्न नंबर 11 देखो, कैसा प्रश्न है? बड़ा प्रश्न है, ध्यान से समझना है। मान लीजिए कि कोई उपयोगकर्ता एक्स है और वह एमएस एक्सेल 2010 का यूज करता है, यानी एक्स किसका यूज करता है? 2010 का, एक्सेल का, ठीक है। आगे चलते हैं। और अन्य उपयोगकर्ता वाई है जो एमएस एक्सेल की फाइल वो साझा करना चाहता है, पर वो उसके पास एमएस एक्सेल का यूज करता है, वो एमएस एक्सेल 2003 का, यानी वाई के पास एमएस एक्सेल 2003 है। अब प्रश्न को ध्यान से समझो, यानी एक्स के पास तो 10 है और वाई के पास 2003 है। अब एक्स क्या करना चाहता है? अपनी एमएस एक्सेल की फाइल वाई को भेजना चाहता है, तो वो क्या करेगा दोस्तों? उपयोगकर्ता एक्स क्या करेगा? अपनी फाइल को .xls में सेव करेगा और फिर फाइल को भेज देगा। यानी कि एमएस एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन नेम जो होता है वो .xls होता है और 10 का होता है .xlsx। तो वह 2010 में सेव नहीं करेगा, फाइल को सेव करेगा एमएस एक्सेल 2003 में, यानी उसका एक्सटेंशन होता है .xls। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। उपयोगकर्ता एक्स फाइल को .xls फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव करेगा और उसके बाद वाई को भेज देगा। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला है, विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कहाँ से नहीं कर सकते? अगर आपको विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप कहाँ से नहीं कर सकते? इंटरनेट से सीधे। दोस्तों इंटरनेट से तो हम कर सकते हैं, विंडोज स्टोर से भी हम कर सकते हैं, सीडी डीवीडी या पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं, वर्ड फाइल से नहीं कर सकते हैं। यानी क्या आप एमएस वर्ड से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो? तो आप जवाब दोगे सर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 13 है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में अगर आप प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हो, यानी पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बंद करना चाहते हो, तो कौन सा बटन दबाओगे दोस्तों? आप एस्केप बटन दबाएंगे। कौन सा बटन दबाएंगे? एस्केप। और एस्केप ESC बटन लिखा हुआ होता है, एस्केप कुंजी। ऑप्शन ए सही जवाब है। विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या काम में आता है? रिस्टोर पॉइंट मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई खराबी हो जाए या सिस्टम क्रैश हो जाए तो होने से पूर्व आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हो, यानी होने से पहले तक का डेटा आपके पास पूरा आ जाएगा, रिकवर कर सकते हो। इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। 14वें के बाद 15वां प्रश्न क्या है? एमएस एक्सेल 2010 में यदि आप केवल उन पंक्तियों को ही प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें उन छात्रों के डेटा है जिनके 70 से अधिक नंबर आए हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आप एमएस एक्सेल में अगर अपने अनुसार कोई डेटा देखना चाहते हो, आप चाहे वही डेटा दिखाए, तो उसके लिए आप एक्सेल का यूज कर सकते हो। एक्सेल के अंदर फिल्टर का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो? फिल्टर का, क्योंकि फिल्टर डेटा वैल्यू को छांटता है, ठीक है, छांटने का कार्य करता है, तो फिल्टर का आप इस्तेमाल करेंगे। अगला ऑप्शन है एमएस एक्सेल 2003, एमएस एक्सेल 2007 और एमएस एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम बताओ। आपको बताना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एमएस एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन होता है .xls और 2007 का होता है .xlsx और लग जाता है, और 10 का भी सेम होता है .xlsx। यानी दोनों में तो यह आता है 2007 और 10 में तो x और 2003 में x नहीं आता। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी .xls, .xlsx, .xlsx, ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित हमले में हमलावर ट्रैफिक या डेटा भेजने के लिए कई कंप्यूटर का प्रयोग करता है जो सिस्टम को अधिभार कर देता है और सिस्टम काम करना बंद करता है। यानी दोस्तों साइबर अटैक जो होता है, ऑनलाइन अटैक आपके कंप्यूटर पर, उसमें एक अटैक ऐसा है जिसमें एक हमलावर बहुत सारे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करता है ऐसे, और ये आपका कंप्यूटर है। इन सभी कंप्यूटर का यूज करके ये बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके एक साथ यहाँ पर डेटा भेजता है। यानी इतने कंप्यूटर्स का जब डेटा इसमें आएगा तो इस कंप्यूटर में अधिभार हो जाएगा, यानी ज़्यादा डेटा आने पर ये हैंग होने लगेगा, और हैंग होने की परिस्थिति में आपके कंप्यूटर से ये डेटा चोरी कर लेगा।
ठीक है, आप सोचेंगे कंप्यूटर हैंग हो रहा है और ये आपके कंप्यूटर में घुसकर डेटा चोरी कर लेगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, डिनाइल ऑफ सर्विसेज कहते हैं, यानी आपकी सर्विसेज को ये डिनाइल कर देता है, रोक देता है। ऐसे अटैक को डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक कहते हैं। 18वां देखिए, निम्न में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने के लिए कानून बनाया गया है। यानी साइबर अपराध को रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया गया दोस्तों, इंडियन आईटी एक्ट 2000, इंडियन आईटी एक्ट 2000 बनाया गया है, भारतीय आईटी अधिनियम 2000। ऑप्शन ए सही जवाब है। आईटी का मतलब है यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए 19वां, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सिस्टम रिस्टोर क्या काम में आता है। वापस ये प्रश्न आया, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, सिस्टम रिस्टोर क्या होता है दोस्तों, आपके कंप्यूटर को खराब होने की स्थिति से, अब 3 प्रकार का ये प्रश्न पूछा गया है, 3 अलग अलग तरीके से। आपके सिस्टम में अगर कोई खराबी होगी, सिस्टम में खराबी या अन्य समस्याएं होंगी, उससे उबरने के काम में आता है, उनसे बचाता है आपके कंप्यूटर को। और खराबी की स्थिति से पहले के एक टाइम पर, पहले के एक समय बिंदु पर आपको ये पहुंचा देता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब रहेगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसा दिखेगा, इसके लिए आप क्या करते हो दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट को आप छापना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, तो प्रिंट करने से पहले ये देखना कि वो कैसा प्रिंट होगा। किसका यूज करते हैं दोस्तों, प्रिंट करने से पहले देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का। 21वां प्रश्न है, आप अपनी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के थंबनेल को खालिस्तान में देख सकते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से पुनर्व्यवस्थित कर सकें। यानी आप पावर पॉइंट में कौन सा ऐसा व्यू है जिसमें आपको स्लाइड्स ऐसे छोटे छोटे थंबनेल्स के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है, ये कौन सा व्यू है दोस्तों, इस व्यू को कहते हैं स्लाइड्स। यहां पर स्लाइड शॉर्ट रूप में दिख रही है ना, स्लाइड कैसे दिख रही है, शॉर्ट रूप में, तो स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है। ये कौन सा होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू। थंबनेल कहीं पे भी आ जाए ना स्लाइड शो में, तो याद रखना स्लाइड शॉर्टर व्यू आएगा। कीबोर्ड में फंक्शन कीज की कितनी संख्या होती है मित्रों, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है। कितनी होती है, 12। कौन कौन सी होती है दोस्तों, फंक्शन कीज की संख्या कौन कौन सी होती है, F1 से लेकर F12 तक। F1 से F12 तक जो संख्याएं होती हैं, जो कीबोर्ड के बटन होते हैं, उन बटनों को फंक्शन कीज कहते हैं और ये सीधे फंक्शन को खोलने में काम में आते हैं। दोस्तों वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने हैं फ्री में, तो आप गूगल में सर्च करना वैकेंसी गुरु। यहाँ पर आपके लिए 10 ऑनलाइन टेस्ट फ्री दिए गए हैं और यहाँ पर अगर आप टेस्ट दोगे और अगर आपके 35 में से सभी टेस्टों में अगर 20 से ऊपर प्रश्न हो रहे हैं, 20 से 25 के बीच में, तो आपके 80 से ऊपर बनेगी। और अगर आपके 30 % के लगभग सही हो रहे हैं तो आपके 90 से ऊपर परसेंटेज बनेगी। ठीक है, तो टेस्ट देकर जरूर देखें, महत्वपूर्ण प्रश्नों को वहाँ से पढ़ें, टेस्ट देकर देखें। आगे हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। 23वां प्रश्न क्या है देखिए, माउस एक है। माउस क्या होता है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दोस्तों इसका सही जवाब है माउस एक इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि माउस कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए काम में आता है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस होता है। प्रश्न नंबर 24 देखो, MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। यानी पावर पॉइंट में जब आप स्लाइड शो देखोगे तो कौन सा बटन आपके स्लाइड शो को वहीं पे रोक देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। माउस का बटन दोस्तों स्लाइड शो आगे चलता है, स्पेस की से भी स्लाइड शो आगे चलता है, एस्केप बटन से बंद हो जाता है, एंटर बटन से भी आगे चलता है। तो इसका सही जवाब रहेगा एस्केप कुंजी। एस्केप कुंजी दबाकर आप स्लाइड शो को रोक सकते हो। अगला प्रश्न है, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं। वर्कशीट में दोस्तों ऐसी लाइनें होती है ना, ऐसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इन लाइनों को दोस्तों ग्रिड लाइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रिड लाइंस। यानी ऑप्शन इसका डी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 26 देखो, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग में आने वाले BCC का पूरा नाम क्या है। दोस्तों ईमेल संप्रेषण में BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को वैकेंसी ग्रुप पर जो पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको यहाँ पर पढ़कर अच्छा लगता है और आपको लगता है कि RCT एग्जाम में यहीं से पूरे प्रश्न मिलेंगे, अगर आपको विश्वास हो गया है, मैं तो दावा करता हूँ पर आपको विश्वास हो गया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब और लाइक आप कर दीजिए। हमारी टीम दिन रात आप लोगों के लिए इसीलिए मेहनत करती है ताकि आप लोग हमें ये प्यार दें लाइक और सब्सक्राइब के रूप में। प्रश्न नंबर 27 देखिए,
नेटस्केप नेविगेटर क्या होता है दोस्तों? नेटस्केप नेविगेटर क्या होता है? एक ब्राउजर होता है। क्या होता है? ब्राउजर। आपको जवाब देना है, नेटस्केप नेविगेटर एक ब्राउजर होता है जो कि इंटरनेट चलाने के काम में आता है। इसके अलावा ब्राउजर होते हैं गूगल का क्रोम, मोजिला का फायरफॉक्स, एप्पल कंपनी का सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट का एज, EDGE। ठीक है, आगे चलते हैं 28वें प्रश्न में। वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है दोस्तों? एक साइट से दूसरी साइट पर जाना नेविगेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? नेविगेटिंग। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करो। एंड्रॉयड क्या होता है दोस्तों? एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी पहले के अंदर एक। दूसरा क्रोम क्या होता है दोस्तों? क्रोम एक ब्राउजर होता है, यानी दूसरे में, पहले में तो 2 आ गया और दूसरे में 1। और तीसरा फेसबुक एक सोशल मीडिया, यानी तीसरे में 3। तो पहले में 2, दूसरे में 1, तीसरे में 3। तो देखते हैं पहले में 2 कहाँ पर है। पहले में 2 ऑप्शन सी में है, दूसरे में 1 और तीसरे में 3। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं तो आपको अच्छे से समझ के प्रश्न का आंसर देना है। MS एक्सेल 2010 में चार्ट में खालिस्तान डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है दोस्तों। MS एक्सेल 2010 के जो चार्ट होता है उसमें डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य डेटा लेवल कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटा लेवल कहलाता है। दोस्तों लास्ट टाइम जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जिन विद्यार्थियों ने वैकेंसी गुरु से तैयारी की थी, वैकेंसी गुरु वेबसाइट के टेस्ट दिए थे, वैकेंसी गुरु वेबसाइट के प्रश्न पढ़े थे और यहाँ से ऑनलाइन अपने प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देखे थे, उन लोगों की बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी 98, 100, 96, 90 अबू, मतलब 90 से ऊपर बहुत सारे अथाह स्टूडेंट्स हैं जिनकी इतनी परसेंटेज बनी थी, हजारों स्टूडेंट्स की। तो आप लोगों की भी बनेंगी, चिंता मत कीजिए। आगे चलते हैं। खालिस्तान आपको यह चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को दाएं बाएं मार्जिन से कितने दूर ले जाना चाहते हो। यानी MS वर्ड में आप पैराग्राफ को दाएं बाएं मार्जिन से, इस मार्जिन से दूर ले जाना है या इस मार्जिन से दूर ले जाना है, तो आप दोस्तों इंडेंट ऑप्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इंडेंट का। यानी कि पैराग्राफ और मार्जिन के बीच में जो जगह होती है उसको इंडेंट कहते हैं, और इसको बढ़ाने के लिए इंडेंट इंक्रीज करते हैं और घटाने के लिए डिक्रीज करते हैं। अगला प्रश्न है 32वां। खालिस्तान और खालिस्तान क्रमशः सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के उदाहरण हैं। कौन तो सुपरस्क्रिप्ट का उदाहरण है, कौन सबस्क्रिप्ट का है दोस्तों? सुपरस्क्रिप्ट का उदाहरण तो यहाँ पर है ऑप्शन ए, ये वाला, और सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन है यहाँ पर ये वाला। तो यानी सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कैसे होता है, ऑप्शंस में बता देता हूँ आपको मैं। क्रमशः पूछ रहा है ना यहाँ पर, तो आपको बताना है कि सुपरस्क्रिप्ट में तो ऊपर लगता है और सबस्क्रिप्ट में क्या लगता है? नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये जवाब सही रहेगा। 4 ऑप्शंस में, यहाँ पर ऑप्शंस में मिस्टेक है प्रिंटिंग की, तो आप लोग देख लीजिए कि सुपरस्क्रिप्ट ऊपर वाला होता है, सबस्क्रिप्ट नीचे वाला होता है, ये याद रखें। आगे चलते हैं अपन 33वें प्रश्न में। दोस्तों एक जानकारी सुन लो, RCET की आंसर की एग्जाम के दिन 15 मिनट बाद 1:15 पर आपको मिल जाएगी। तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगा जब आपने सब्सक्राइब कर रखा हो। और एग्जाम वाले दिन सुबह 7 बजे लाइव क्लास होगी, सुबह 7 बजे लाइव क्लास, और इसका नोटिफिकेशन भी उसी विद्यार्थी को मिलेगा जो सब्सक्राइबर है चैनल का, बाकी को नहीं मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप ये लाइव महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास देखना चाहते हो तो। 33वां प्रश्न है वक्तव्य 1। सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, गलत। दूसरा, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, सही है दोस्तों। सेकेंडरी मेमोरी भी नॉन वोलेटाइल होती है और रोम भी नॉन वोलेटाइल होती है, अवाष्पशील। ठीक है, दोनों डेटा को नष्ट नहीं करती है। तो पहला गलत और दूसरा सही कहां पर है? ऑप्शन बी में, पहला गलत और दूसरा सही 33वें प्रश्न में। 34वां प्रश्न देखिए, विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। दोस्तों विंडोज 10 में सबसे नीचे होता है ये वाला, यहाँ पर होता है सबसे नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। इस बार को क्या कहते हैं? इस जगह को कहते हैं दोस्तों टास्क बार। क्या कहते हैं? टास्क बार। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 34वें का, टास्क बार। 35वां, मोडेम खालिस्तान के लिए संक्षिप्त नाम है। यानी मोडेम का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है मोडेम का? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। इसका सही जवाब है दोस्तों मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर सही आंसर है। दोस्तों एग्जाम के दिन की सुबह लाइव क्लास लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाता हूँ
तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय।